पे आने वाली संगत और जो है बनने वाले शिष्यों से निवेदन है कि की माता के नवनिर्माणित मंदिर के लिए वह अपना सहयोग करें। वह सीमेंट, बजरी, रेता और टाइल्स के द्वारा अपना सहयोग कर सकते हैं और महाश्मशान के निर्माण में वह अपना सहयोग कर सकते हैं। आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2023 के अंदर, और जो है कॉमन पेज श्री गुरु रुद्र तारा कौल जी के ऊपर, जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर व्यवस्थित है। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे। श्री जगदम्बा माँ कामरूपा कामाख्या महामाया की कृपा से अम्बुबाची महापर्व, जो कि इस वर्ष 21 जून से लेकर के 26 जून तक प्रतिवर्ष माँ कामाख्या शक्तिपीठ असम में बनाया जाता है, उसी का ही एक प्राथमिक प्रतीक रूप जो कि 10 जून 2023 को जो है हमारे सिद्धपीठ श्री माँ सिद्धेश्वरी शमशान कालीबाड़ी संगरूर पंजाब में मनाया जा रहा है, जिसमें भक्तों को जो है माँ भगवती के जो है दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त होगा और सभी भक्तजन इस दीक्षा को प्राप्त करके माँ भगवती का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, माँ भगवती का शुभ आशीषम प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों को बहुत समय से जो है इस चीज़ की आस थी कि दरबार से उनके लिए दीक्षा समारोह जो है अरेंज किया जाएगा, और दीक्षा समारोह इस बार जो है 10 जून को जो है सभी के लिए किया जा रहा है। और ये दीक्षा समारोह उन सभी शिष्यों के लिए, उन सभी आने वाले बच्चों के लिए, उन सभी संगतों के लिए जो भगवती के मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति वेदांत को जानना चाहते हैं, और माँ भगवती के वाम पद्धति श्री माँ भगवती कामरूपा महाकामाख्या देवी की वाम पद्धति को जो है दिल से जानना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। अब आपको बता देते हैं कि अम्बुबाची महापर्व होता क्या है। असल में आपको पता होगा कि जिस समय माँ सती का विवाह भगवान श्री शंकर जी के द्वारा हुआ था, तब दक्ष यज्ञ में माँ ने अपनी जो है काया को जो है माँ ने विध्वंस कर दिया था। तब उस काया के 52 टुकड़े जो है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के सुदर्शन चक्र ने किए थे। जहाँ जहाँ वो 52 टुकड़े जा गिरे, उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया, और उसी में से एक जो स्थान था जो कि असम की कामरूप कामाख्या महामाया का स्थान है, जहाँ पे माँ भगवती का श्री विहग्र माँ का योनि स्वरूप जो है वहाँ गिरा था, और ये माँ का सबसे बड़ा तंत्र पीठ और शक्तिपीठ कहलाया जाता है। और उस स्थान की एक महत्ता है कि वर्ष में एक बार इस स्थान पे माँ भगवती महामाया अपने महामुद्रा स्वरूप में विराजमान होती है, अर्थात महामाया भगवती अपने जो है महारजस्वला स्वरूप को धारण करती है। रजस्वला स्वरूप में माँ सती के जो 52 शक्तिपीठ अलग अलग स्थानों पे व्यवस्थित होकर के एक शक्ति रूप बना था, वही शक्तिपीठ आपस में एकत्रित होकर के एक माँ जगता भगवती माँ सती का रूप धारण कर लेती है। माँ सती गौरा पार्वती का ये स्वरूप जब साधक इस समय पे माँ भगवती की दीक्षा शिक्षा को ग्रहण करता है और माँ भगवती की मंत्र जप साधना को करता है या माँ भगवती की तंत्र साधना को करता है, उस समय माँ भगवती के पूर्ण स्वरूप आकार के उसको जो है दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। 52 शक्तिपीठों के दर्शन का जो सौभाग्य है वो मात्र एक ही समय पे प्राप्त हो जाता है, और ये वो समय होता है जिसको अम्बुबाची महापर्व के नाम से जाना जाता है। जिस समय माता के मंदिरों को जो है बंद कर दिया जाता है, कि जैसे महापर्व के समय जिस समय नारी जिस समय महामुद्रा में विराजमान होती है, तो उस समय वो किचन को हाथ नहीं लगाती, जो है उस समय वो पका हुआ भोजन नहीं खाती, उस समय पे वो नारी जो है अपने उस महामुद्रा स्वरूप में विराजमान होते हैं। उसी प्रकार से हमारे सनातन में भी और हमारे तंत्र मार्ग वाम मार्ग में भी, कौल मार्ग में भी माँ भगवती के जो उपासक हैं वो अपने आप को श्री माँ भगवती जगदम्बिका का स्वरूप के अनुसार ढाल लेते हैं। अर्थात अब वो साधक जो है चूल्हे पे पका हुआ भोजन नहीं करते, उस समय वो सिर्फ फलाहार करते हैं, चाकू से काट के किसी फल को नहीं खाते, पका हुआ भोजन नहीं करते हैं। उस समय वो एक गांठ का वस्त्र धारण करते हैं और भूमि पे शैया करते हैं। अपने बालों को जो है उस समय पे जो है कंघी नहीं करते, अपने जो है केशों को नहीं काटते, अपने नाखूनों को नहीं काटते, और अपना भोजन पानी के जो बर्तन है वो अलग रख लेते हैं, और सामाजिक लोगों को अपनी शक्लें नहीं दिखाते, क्योंकि उस समय पे मंदिर मूल रूप में बंद हो जाता है महामुद्रा हो जाने के कारण। इसीलिए इस समय पे जो ये स्वरूप है ये एक रूप में साधनात्मक हो जाता है, क्योंकि भक्ति और नाम जप जो होता है वो छुपा करके किया जाता है, और ये मतलब जो दिखावे के लिए लोगों के सामने किया जाता है वो नाम जप नहीं होता। भक्ति साधना जो होती है लोगों के मध्य जब की जाती है तो वो उसका भाग लोगों में बढ़ जाता है। जितने लोग आपको साधना कर रहे देख रहे होते हैं, उस समय पे जो आपको देख रहा है उसको भी उतना बराबर फल मिलता है जितना आप साधना कर रहे हैं। अर्थात आप साधना कर रहे हैं तब फल सब समाज को होता है, लेकिन जिस समय पे अम्बुबाची महापर्व हो जाता है, जब साधक अपने गर्भजून संस्कार को निकालता है, कि जैसे अपनी महामाया के गर्भ में उत्पन्न एक शिशु संसार की जो है धूप को नहीं देखता, संसार के लोगों से नहीं मिलता, संसार की फालतू क्रियाकलापों को नहीं देखता, अधिक चीज़ों की उसको आवश्यकता नहीं होती, वैसे साधक को इस समय
समय पे अपनी साधना के दौरान अधिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। साधक समाज से इन दिनों कट जाता है और कट जाने के कारण ही साधक इस समय पे महामुद्रा के स्वरूप में विराजमान हो जाता है। तब यह महापर्व अम्बुबची महापर्व के नाम से जाना जाता है और इस अम्बुबची पर्व पे दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत साधक जब अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, अर्थात गुरु के द्वारा दिए गए महामंत्र से माँ भगवती का नाम जप करता है, माँ भगवती की साधना आराधना को आरंभ करता है, माँ भगवती के तंत्र मार्ग से बताए गए नियमों की परिपालना करता है और माँ भगवती के श्री चरणों का ध्यान करता है, उस समय साधक की जो सफलता उसको प्राप्त होनी होती है तंत्र साधना में, वो उसको शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यह महापर्व सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महापर्व बोला गया, क्योंकि इसी ही पर्व के मध्य जो है पूरे साल भर की शक्तियाँ जो होती हैं वो साधक अर्जन करता है, जिनसे जो है पूरे समाज का वो कल्याण करता है। हम लोग भी इन दिनों जो है मंदिर को बंद कर देते हैं, महामाया भगवती के महास्वरूप रजस्वला जो स्वरूप होता है उसका ध्यान करते हैं। क्यों? उस समय मंदिर खोला नहीं जाता और मंदिर को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर से ही माँ भगवती की तंत्र साधना की जाती है, माँ भगवती की तांत्रिक आराधना साधना की जाती है, जिससे माँ भगवती के अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, माँ भगवती के तांत्रिक स्वरूप की जो है आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये जो समय होता है ये प्रत्येक साधक के लिए बहुत अनिवार्य होता है और इस समय पे प्रत्येक साधक को गुरुओं के द्वारा दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि जो असल समय जो होता है इसका वो 21 जून से लेकर के 26 जून का 3 दिन का ये महासमय होता है। इसलिए इस समय से पहले दीक्षित साधकों को कर दिया जाता है ताकि साधक उस समय पे अपनी साधना की संपूर्ण व्यवस्था कर सके, अपनी साधना के अनुसार अपनी जो है इच्छा अनुसार जो है अपनी साधना को संपूर्ण रूप में जो है व्यवस्थित कर सके, अपनी साधना को संपूर्ण रूप में स्थानांतरित कर सके, अपनी साधना की पूर्ण जो है फल को प्राप्त कर सके। साधना से पहले की जो तैयारी होती है वो तैयारी को कर सके। तो जितने साधक हैं जो इस समय पे साधना करना चाहते हैं और मूल रूप में दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं होता तो साधना नहीं हो सकती और जब साधना होता है तभी माँ के प्रत्यक्ष दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जो साधक दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो जो है इस समय पे जो है 10 जून 2023 को जो है हमारे यहाँ सिद्धपीठ श्री सिद्धेश्वरी महामाया शमशान काली बाड़ी माँ शमशान काली मंदिर में आ करके जो कि संगरूर पंजाब में व्यवस्थित है, आ करके जो है माँ के जो है दर्शन सौभाग्य का प्राप्त कर सकते हैं, माँ भगवती के श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, माँ भगवती महाकामरूपा कामाख्या माता के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे माँ के प्रत्यक्ष दर्शनों का सौभाग्य सभी साधकों को मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो विराजमान जो देवी भगवती है वो साक्षात मूल रूप में माता शमशान काली और माता कामाक्षा है, माँ पीताम्बरा है। इसलिए यहाँ का जो स्थान है वो मूल रूप में शक्ति के समर्यापादपत्ति से संबंध रखता है। और माँ भगवती कामाख्या देवी ऐसी देवी बोलता है, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरह प्रिय कामना देही में नित्य महाकामेश्वरी नमोस्तुते। इसलिए कामाख्या माया का ध्यान किया जाता है, क्योंकि कामाख्या की पूजा से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो जो साधक दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो इस समय पे महामाया के रजस्वला स्वरूप का ध्यान करें और महामाया के जो है योनि स्वरूप का ध्यान करके माँ की आराधना साधना करें। अब बात आ जाती है कि जो साधक दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए, जो साधक ऑनलाइन दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, हमने सभी को बताया कि गुरु दक्षिणा हमें नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार की चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन जो सामग्री इसमें लगती है, जो खर्चा आता है वो भी हमने सभी को मेंशन किया, क्योंकि इसमें हमारा वाम मार्ग है, इसमें बलिदान भी होता है, सब कुछ होता है। तो सब चीज़ों का जो खर्चा होता है वो हमने आप सभी को क्लियर किया है ऑलरेडी यूट्यूब के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से। तो इसमें वो साधक जो इस महामाया के जो इस पर्व पे आकर के दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको मूल रूप में माँ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ के महामाया के नव मंदिर का निर्माण हो रहा है, नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम साधकों से चाहते हैं कि वो माँ के नए मंदिर में निर्माण में अपना सहयोग दे। मूल रूप में वो सहयोग हमें जो है चाहिए, सीमेंट रेता ईंट बजरी और जो है सरिया टाइल्स और इन सब चीज़ों में जो है साधकों का सहयोग हमें चाहिए। जो गुरु दक्षिणा के स्वरूप में साधक अधिक से अधिक अपना सहयोग जो है मंदिर निर्माण में करें, क्योंकि जो सिद्धपीठ का निर्माण सभी प्रकार की जो है शक्तियों के द्वारा ही हो सकता है और साधकों को गुरु दक्षिणा के स्थान पे जो है अपना जो दक्षिणा देनी है उसके स्थान पे उनको यही सब चीज़ों की व्यवस्था हमें मुहैया करवा के देनी पड़ेगी, क्योंकि 4 चीज़ों की आवश्यकता दरबार पर लगेगी तो साधकों को ही इसका फल मिलेगा, हमें तो प्राप्त होने वाला है नहीं। हर शनिवार मंगलवार दरबार पर भंडारा होता है, तो साधकों से जो है आदेश है कि जो भी साधक दक्षिणा के स्थान पे दरबार पे हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने इच्छानुसार भंडारे में अपना सहयोग दें। वो किसी भी प्रकार के कोई भी साधक जो है अपनी इच्छा से भंडारा दरबार में लगा सकता है, जिसको कि माँ की संगत है जो है खाती है, क्योंकि कई लोग जो दरबार पे आते हैं उन पे खाने के भी वांदे होते हैं, कोई खाना खा के आता है, कोई नहीं भी आता है, किसी पे पैसा होता है खाने के लिए, किसी पे नहीं भी होता, तो ये चीज़ भी जो है मायने रखती हैं।
और तीसरा महाश्मशान यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो महाश्मशान में टाइल्स की सेवा, मूर्तियों की सेवा और महाश्मशान के अंदर जो है विराजमान होने वाली देवी महामाया की लकड़ी की सेवा, क्योंकि यहाँ की जो चिता है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, बंद नहीं होने वाली। तो साधकों से आदेश है कि वो लकड़ी की भी सेवा कर सकते हैं और दरबार के लिए फंड्स की भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि दरबार को फिलहाल अभी फंड्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर निर्माण हो रहा है। तो आप सभी भी जो है समझदार हैं कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती, हर चीज़ों के ऊपर व्यय लगता है। और दरबार के ऊपर फ़िलहाल अभी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, जो कि जिसका प्रयोग जो है दरबार के जो है संगत के लिए ही किया जाएगा। तो निसंदेह आने वाली संगत से यही गुजारिश है कि जो 10 तारीख को जो महामाया की दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो दरबार के ऊपर जो है फंडिंग करें जितना अधिक हो सके उनसे, कि फंडिंग के द्वारा ही दरबार का निर्माण हो सकता है, अपनी सेवा अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि किसी पे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वो आपकी इच्छा है। किसी पे लाख है वो भी, जिस पे खाक है वो भी, सभी के लिए दरबार खुले हैं। सभी अपनी इच्छा अनुसार महामाया के दरबार के लिए आप दान कर सकते हैं, कोई आपके लिए जो है यहाँ पे बंधन नहीं है। दूसरी चीज़, जो बच्चे ऑनलाइन महामाया की दीक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं वो प्रोक्ष माध्यम से बोला जाता है। एक तो माँ की दीक्षा को 2 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, या तो प्रत्यक्ष या प्रोक्ष। प्रत्यक्ष दीक्षा वो होती है जब साधक गुरु चरणों में बैठ करके गुरु की वाणी को सुन करके गुरु के द्वारा बताए गए नियमानुसार अपनी दीक्षा को ग्रहण करता है, इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष दीक्षा। लेकिन एक जो दीक्षा होती है वो होती है प्रोक्ष दीक्षा। प्रोक्ष दीक्षा होती है जो साधक आने में असमर्थ है, कोई उसको समस्या है जिसके कारण वो दरबार पे या गुरु चरणों में नहीं पहुंच पा रहा। पहली बात तो गुरु कभी किसी शिष्य से दूर नहीं होते, गुरु सदा शिष्य के पास ही होते हैं और सदा शिष्य के जो है सर के ऊपर हाथ रख के उसको आश्वासन देते हैं कि हम सदा तेरे पास है। लेकिन जो बच्चे दरबार पे नहीं आ पा रहे हैं दूर होने के कारण, या फिर कई बच्चों की जो है मतलब कई बच्चियाँ प्रेग्नेंट हैं जो दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कई बच्चे आउट ऑफ इंडिया हैं जो दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो वो बच्चे जो दरबार पे पहुंच नहीं पा रहे हैं उन बच्चों को प्रोक्ष माध्यम से दीक्षा लेनी पड़ेगी। उन बच्चों को अपना नाम, पता, स्थान, गोत्र, माता पिता का नाम, ये सब चीज़ें हमें फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी। और जो दरबार की जो सेवा है वो सभी को उनको बता दी जाएगी कि इस अनुसार उनको कोई ना कोई सेवा दे दी जाएगी। किसी को फिल्टर की जो है सेवा दे दी जाएगी, दरबार पे लगने वाले फिल्टरों की आवश्यकता है, किसी को मंदिर की टाइल्स की सेवा दे दी जाएगी, किसी को मंदिर के इलेक्ट्रिसिटी के सामान की सेवा दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से सिर्फ सेवा दी जाएगी, वो भी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आप जितना अधिक हो सके आप उतना अधिक अच्छा से अच्छा आप कर सकते हैं, ताकि इसका प्रयोग मंदिर के लिए किया जा सके। मंदिर पे पेंट का काम अभी बाकी है, टाइल्स का काम बाकी है। अभी तो माँ के मंदिर के ऊपर अभी माँ की स्थापना मूल रूप में बाकी है। माँ का महाविहाग्र मंडप जो है विराजमान होने वाला है। माँ का मूल मंडप जब स्थापित होगा तो वहाँ पे भी सब कुछ चीज़ों की व्यवस्था है। माँ के इंटीरियर डेकोरेटिंग की ज़रूरत है, जो है सेवादारों के लिए जो संगत आते हैं उनके लिए कूलर्स की ज़रूरत है। तो साधकों को जो प्रोक्ष माध्यम से दीक्षा लेंगे उनको मूल रूप में इस प्रकार की सेवा दी जाएगी, जिसका प्रयोग माँ की संगत की जो है सेवा के लिए किया जाएगा। इसी के साथ उन बच्चों को माँ की जो है शनि मंगल पे जो भंडारे होते हैं उन भंडारे में भी सहयोग की सेवा की जाएगी, सेवा की मांग की जाएगी, ताकि वो बच्चे भी अपना सहयोग कर सकें जो है दरबार में किए जाने वाले भंडारे पर। क्योंकि देखिए हर कोई तो हर रोज़ भंडारा नहीं कर सकता, तो जो भी माँ की सेवा संगत आती है तो उनके लिए जो भी चीज़ बनती है दरबार में वो भी एज ए सेवा के माध्यम से की जाती है। और जो दरबार पे पूछा के लिए जो घी भी मंगवाया जाता है उससे माँ का हवन होता है, माँ का जो है भंडारा होता है। और जो बाकी संगत आती है उनका जो खाना भी होता है वो भी उसी देसी घी से बनता है। तो भले आप दरबार के लोग भले नमक से रोटी खाएं, लेकिन माँ की जो संगत आ रहे हैं उनके लिए सदा देसी घी के खाने की व्यवस्था यहाँ की जाती है। तो निसंदेह ये सब चीज़ें जो है सभी जो है साधकों के और आने वाले शिष्यों के सहयोग से ही संभव है, दरबार पे आने वाली संगत के सहयोग से ही संभव है। तो हम सभी से हमारा इसी जो है सहयोग की हम आशा करते हैं कि सभी संगत जो है आने वाली दरबार पर वो इस प्रकार से जो है दरबार पर सहयोग करें। और आने वाले जो साधक हैं वो जो है एज ए फंड के द्वारा, एज ए कैश के द्वारा, वो जो है मनी के द्वारा, जो है मनी ऑर्डर के द्वारा जो है अपना जो है किसी भी प्रकार से वो दरबार पे अपनी सेवा करे, ताकि सेवा के द्वारा ही जो है इस मंदिर का निर्माण अच्छी से अच्छी शीघ्रता से शीघ्र पूर्ण किया जा सके। क्योंकि भारतवर्ष में 7 महाश्मशानों की एक कारागृहिणी को लेके बैठने वाला दशमुखा भारत का पहला ही एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ पे जिस प्रकार की मतलब स्थापना भारत में कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि सभी प्रकार के मणिकर्णिका घाट से, कामरू कामाख्या महामाया के भूतनाथ शमशान से, तारापीठ के शमशान से, जिन शमशानों के अग्नियों पे माँ का भोजन बनता है वो सब अग्नियाँ इस शमशान के अंदर सदा के लिए विराजमान होने वाले हैं आके धुड़े में। और इसके सामने बैठ करके तपस्या करने से साधकों को अपार सिद्धियाँ प्राप्त होने वाली है। तो साधकों के लिए फ़ायदे के लिए किया जाना है, तो साधकों को जो है और आने वाली संगत से सहयोग की आशा है। तो सभी जो है 10 तारीख को अधिक से अधिक लोग दरबार में पहुँचे और अधिक से अधिक दीक्षा ग्रहण करें। जय माता दी।